नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्री प्लांटेशन वीक के बारे में। एक आपको पैराग्राफ लिखने के लिए यदि कहा जाए या फिर रिपोर्ट लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखते हैं। देखिए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा या रिपोर्ट लिखनी होगी, तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, गाइड में इस प्रकार से कुछ दिया गया है। बिल्कुल हम आपको सेम टू सेम ऐसा ही बताने वाले हैं। अब आप ये बस मत सोचना कि आपने इतना छोटा सा आंसर क्यों लिखवाया, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा गाइड का ही हम आपको समझा रहे हैं। बस कोशिश हमारी ये है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझा दें ताकि आप आसानी से ये लिख सको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ी सा क्वेश्चन चेंज आया था, लेकिन सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था परीक्षा में। देखिए, क्वेश्चन क्या है, यू आर आकांक्षा शर्मा। नाम बताया गया है, आकांक्षा शर्मा है आपका नाम, और आप कौन हैं, द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब। जो इको क्लब होता है, हमने बताया पर्यावरण की एक समिति होती है, संस्था होती है। ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल की भी जो पर्यावरण का इको क्लब होगा उसके सेक्रेटरी सचिव कौन है, आकांक्षा शर्मा जी हैं। और रिसेंटली यानी हाल ही में योर स्कूल, आपके स्कूल ने हेड ऑर्गेनाइज्ड किया था, यानी आयोजित किया था। और क्या आयोजित किया था, ट्री प्लांटेशन वीक यानी वृक्षारोपण सप्ताह। एक वृक्षारोपण सप्ताह आपके स्कूल में आयोजित किया गया था। तो राइट अ रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट लिखनी है या फिर आपको कहा जाए एक पैराग्राफ लिखना है फॉर योर स्कूल मैगजीन। जो स्कूल की पत्रिका होती है उसमें छपवाने के लिए आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है हमारा एक टाइटल बनाना। तो जिसके बारे में हम लिख रहे हैं ना, तो ट्री प्लांटेशन वीक इसका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आंसर जो है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, लेकिन इस आंसर को जो है हम आपको केवल ट्रांसलेट के माध्यम से बताते हैं। ये तो आपको हमारा नियम पता होगा, क्योंकि हम जितना भी आपको सिखाते हैं कोशिश करते हैं कि आप ट्रांसलेट के माध्यम से सीखें, क्योंकि रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ट्रांसलेट में क्या होता है, आप एक दो वाक्य चेंज भी तो कर सकते हो। तो देखिए, अब हम इतनी लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट में क्या क्या लिखा गया होगा। तो देखिए, ट्रांसलेट में क्या क्या बताया गया कि एक वृक्षारोपण सप्ताह इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हमारे स्कूल में आयोजित किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारी एरिया के विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि जो परिसर होगा, परिसर यानी कि जो स्थान होगा, पूरा स्थान 6 जोनों में यानी 6 भागों में विभाजित किया होगा। और फिर जो है 10-10 रोज पेड़ लगाए गए होंगे। और जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे स्कूल के और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सबने जो है इसमें भाग लिया और लगभग 60 पेड़ लगाए गए हर एक जोन में। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, तो हर एक क्षेत्र में 60 पेड़ लगाए गए। फिर देखिए, बताया गया आगे, छात्रों को मानव के जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में सूचित किया गया, बताया गया कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं पेड़। तो देखिए, 6-7 लाइनें कोई ज्यादा नहीं होती हैं, बस अब अच्छे से समझना। तो सबसे पहले तो हम इनके कठिन मीनिंग देख लेते हैं, कौन कौन से कठिन मीनिंग है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है वृक्षारोपण सप्ताह। क्वेश्चन में दिया गया है ट्री प्लांटेशन वीक, फिर ये तारीख है, और फिर आवर स्कूल यानी हमारे स्कूल को कहते हैं, और बाय मतलब के द्वारा, और फिर आयोजित करना, ऑर्गेनाइज्ड, ये वर्ड भी क्वेश्चन में दिया गया था। तो ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित करना। फिर देखिए, आवर एरिया मतलब हमारी एरिया के एमएलए को एमएलए कहेंगे बाय के द्वारा, और फिर पौधारोपण के साथ शुरू किया गया। तो देखिए, शुरू करना को क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो स्टार्टेड शुरू किया गया, विथ यानी के साथ। अब देखिए, रोपण, वृक्षारोपण को हम कहते हैं ट्री प्लांटेशन, लेकिन रोपण अकेले को प्लांटेशन कहते हैं। तो प्लांटेशन ऑफ यानी कि, अब देखिए, पौधा के लिए यहां पे लिखा गया है, जो ध्यान रखना, सीडलिंग लिखा गया है। तो ध्यान रखना, एक नया वर्ड है सीडलिंग, सेपलिंग भी कहते हैं। सीडलिंग यहाँ पे लिखा गया है, पौधा के लिए बहुत छोटा पौधा कहलाता है सीडलिंग, ठीक है। तो सीडलिंग, और यहाँ पे प्लांटेशन हो गया, विथ हो गया, स्टार्ट हो गया, ऑफ हो गया, और बाय द एमएलए, एमएलए के द्वारा, अवर एरिया मतलब हमारी एरिया के, और ऑफ मतलब के होता है, और फिर इट मतलब यह हो जाएगा। फिर देखिए, और आगे देखते हैं, संपूर्ण को होल कहते हैं, और कैंपस यानी परिसर होता है। तो द होल कैंपस यानी संपूर्ण परिसर।
तो ध्यान रखना, होल का मतलब होता है संपूर्ण और कैंपस, कैंपस होता है परिसर। तो होल कैंपस यानी संपूर्ण परिसर को 6 जोन्स यानी 6 भागों में और फिर जो है विभाजित करना, डिवाइड होता है, ध्यान रखना। तो डिवाइड यानी विभाजित करना, डिवाइडेड यानी विभाजित किया गया, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन, एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है। तो डिवाइड इनटू का मतलब होता है में विभाजित करना, ध्यान रखना। तो डिवाइड के साथ इन नहीं लगता, इनटू लगता है, ये बात अच्छे से आप ध्यान रख लेना। ये बात हमने जो आपको फिक्स प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन वाली ग्रामर यदि आप देखोगे तो उसमें ये बात बताई है कि डिवाइड के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगती है, इन नहीं लगती है। तो यहां पे डिवाइडेड इनटू हो गया, 6 जोन्स हो गए और फिर द होल कैंपस हो गया, संपूर्ण परिसर। फिर आगे देखिए, और 10 पौधे, यहां पौधे फिर कहा गया और पौधे को हमने क्या कहा, सीडलिंग कहा गया, सीडलिंग्स हो जाएगा। और फिर डेली यानी रोज, और लगाए गए, देखिए लगाना को प्लांट कहते हैं, ये आपको पता होगा। और प्लांटेड यानी लगाए गए, प्लांटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लांटेड। फिर आगे आगे देखिए, सभी स्टाफ मेंबर्स की बात हो रही है, मतलब जो स्कूल का स्टाफ होता है उसके जितने भी सदस्य होते हैं, ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, उन सब की बात हो रही है। उनने भाग लिया यानी पार्टिसिपेट होता है भाग लेना, और पार्टिसिपेटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इन इट यानी इसमें भाग लिया, यानी जो ट्री प्लांटेशन वीक चल रहा है उसकी बात हो रही है, तो इन इट हो जाएगा। पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया। और लगभग, लगभग को हम क्या कहते हैं, अबाउट कहते हैं, ऑलमोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अबाउट लिखा गया, अबाउट, और फिर 60, और फिर यहाँ पे पेड़ को ट्रीज लिखते, और फिर सभी में यानी ऑल यानी सभी, और में मतलब इन हो जाएगा। लगाए गए यानी प्लांट होता है, प्लांटेड हो जाएगा। सभी में लगाए गए मतलब जो 6 जोन है उन सभी में लगाए गए लगभग 60 पेड़। फिर आगे देखिए, छात्रों को मानव के जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में सूचित किया गया। इनफॉर्म करना यानी सूचित करना होता है। और अबाउट यानी के बारे में होता है, अबाउट के बारे में, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, और फिर ऑफ यानी का, ट्रीज यानी पेड़ों का, इन मतलब में होता है। और ह्यूमन लाइफ, ध्यान रखना यहाँ पे मानव को ह्यूमन कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स भी कहा जाता है। ह्यूमन लाइफ अकेला लिखा गया मतलब मानव का जीवन, तो ह्यूमन लाइफ हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यानी छात्र होते हैं। तो कितने वर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक तो ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव का जीवन, डिवाइड इनटू में विभाजित करना, और होल कैंपस यानी संपूर्ण परिसर, प्लांटेड यानी कि लगाना, और सीडलिंग यानी कि पौधा के लिए लिखा। 5-6 वर्ड थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, ये तो आप आराम से याद कर लेंगे, और ये बहुत सरल सरल से तो वर्ड हैं। तो अब हम देखते हैं, तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो एक वृक्षारोपण सप्ताह यानी कि ए आर्टिकल लगाएंगे, और फिर वृक्षारोपण सप्ताह यानी ट्री प्लांटेशन वीक, और आयोजित किया गया पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया गया। तो फिर ट्री प्लांटेशन वीक, वाज सहायक क्रिया लगा के ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया गया, और फिर वाई यानी कि के द्वारा, अवर स्कूल हमारे स्कूल के द्वारा। अब देखिए, इतने तारीख से इतने तारीख तक, ध्यान रखना जब भी इस टाइप से बताया जाए कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, तो कैसे लिखते हैं, फ्रॉम लगा के, फ्रॉम लगा के पहली तारीख और टू लगा के दूसरी तारीख लिखी जाती है, ध्यान रख लो। तो फ्रॉम लगा के लिखेंगे 4 फरवरी 2022, और फिर टू लगा के 9 फरवरी 2022 लिख देंगे। तो ध्यान रखना इस टाइप से यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ट्री प्लांटेशन वीक वाज ऑर्गेनाइज्ड किया गया, आयोजित किया गया बाय के द्वारा, अवर स्कूल हमारे स्कूल के द्वारा, फ्रॉम लगा के इतनी तारीख से, टू लगा के इतनी तारीख तक। फिर आगे देखिए, यह जो है, यह मतलब हम कह सकते हैं इट, तो यहां पे हो गया इट, और फिर शुरू हुआ, शुरू होना को स्टार्ट कहते हैं, पास्ट सिंपल है। सेकंड फॉर्म लिखेंगे स्टार्टेड, तो इट स्टार्टेड यह शुरू हुआ, विथ के साथ, और फिर प्लांटेशन के साथ, रोपण के साथ, ऑफ, और यहां पे हमने पौधा को सीडिंग बताया ना, तो ध्यान रखना सीडिंग, तो प्लांटेशन ऑफ सीडिंग, और फिर बाय द एमएलए के द्वारा यानी विधायक के द्वारा, ऑफ अवर एरिया मतलब हमारी एरिया के। तो इट स्टार्टेड यह शुरू हुआ, विथ के साथ, प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग, और बाय द एमएलए ऑफ अवर एरिया। फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, संपूर्ण परिसर को 6 जोनों में विभाजित किया गया। देखिए संपूर्ण परिसर को हमने बताया द होल कैंपस,
और फिर देखिए विभाजित किया गया, पास्ट सिंपल है लेकिन उसका पेसिव वॉइस है तो वाज लगा के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे द होल कैंपस वाज डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड के साथ इनटू लिखेंगे और 6 जोन्स लिख देंगे। तो द होल कैंपस वाज सहायक क्रिया डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स। फिर आगे देखिए एंड और 10 पौधे रोज लगाए गए, एंड और 10 यानी 10 और फिर सीडलिंग हमने बताया पौधे को कहते हैं, और यहां सीडलिंग्स हो जाएगा, बहुवचन हो गए। तो एंड 10 सीडलिंग्स और 10 पौधे, और फिर रोज को कहते हैं डेली, डेली यानी कि होता है रोज, और फिर प्लांटेड यानी लगाए गए, लेकिन यहां भी पेसिव वॉइस है। वाज वर में से वर सहायक क्रिया लगाएंगे क्योंकि यहां पौधे बहुवचन लिख गए, तो यहां वर सहायक क्रिया और फिर थर्ड फॉर्म और फिर डेली। तो एंड 10 सीडलिंग्स वर सहायक क्रिया, प्लांटेड लगाए गए और फिर डेली यानी कि रोज लगाए गए। फिर आगे देखिए क्या हुआ कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स, उन सब ने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया, इन इट यानी उसमें भाग लिया, इन इट यानी उसमें, यानी कि जो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन वीक चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, भाग लिया, इन इट यानी उसमें भाग लिया। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि लगभग यानी कि हमने बताया अबाउट यानी लगभग, और फिर यहाँ पे 60 यानी 60 कह सकते हैं, और फिर ट्रीज यानी कि पेड़, और फिर सभी में लगाए गए, सभी यानी कि जितने भी जोन्स थे उनकी बात हो रही है। तो इन ऑल, और फिर प्लांट यानी लगाना, प्लांटेड यानी लगाए गए, लेकिन फिर वाक्य बना पेसिव वॉइस, तो फिर हम वर सहायक क्रिया लगा के और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे अबाउट लगभग 60 ट्रीज, 60 पेड़ वर प्लांटेड लगाए गए, इन ऑल यानी सभी में लगाए गए। देखिए यहाँ पेड़ की जगह यदि आप पौधे भी लिख दो ना तो भी बिल्कुल सही है। और फिर अगला वाक्य देखिए, छात्रों को मानव के जीवन में पेड़ों का जो महत्व होता है उसके बारे में सूचित किया गया। तो देखिए द स्टूडेंट्स यानी छात्रों को, फिर वाज वर में से वर सहायक क्रिया लगा के पेसिव वॉइस से, इस वजह से थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड सूचित किया गया। ध्यान रखना यहाँ पे पेसिव वॉइस के ज्यादा वाक्य बनाए जाते हैं। तो द स्टूडेंट्स वर सहायक क्रिया इनफॉर्म्ड सूचित किया गया, अबाउट के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों का महत्व, इन यानी में, और फिर ह्यूमन लाइफ यानी मानव के जीवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ द स्टूडेंट्स वर इनफॉर्म्ड सूचित किया गया, अबाउट के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पेड़ों के महत्व के बारे में, और इन ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव के जीवन के बारे में। अब एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन क्या है, आ ट्री प्लांटेशन वीक वाज सहायक क्रिया ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया बाय अवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा, और फिर फ्रॉम लगा के पहली तारीख और टू लगा के दूसरी तारीख, और फिर इट स्टार्टेड यह शुरू हुआ, विथ के साथ, और फिर प्लांटेशन के साथ, ऑफ सीडलिंग यानी कि पौधा का प्लांटेशन किया, और बाय द एमएलए यानी कि विधायक के द्वारा, ऑफ अवर एरिया, द होल कैंपस संपूर्ण परिसर, वाज डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स एंड 10 सीडलिंग्स वर सहायक क्रिया प्लांटेड लगाए गए, डेली रोज लगाए गए, और ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड भाग लिया, इन इट इसमें भाग लिया, और फिर लगभग 60 पेड़ जो है सभी में लगाए गए, यानी अबाउट 60 और ट्रीज वर सहायक क्रिया प्लांटेड लगाए गए, इन ऑल सभी में लगाए गए, और फिर द स्टूडेंट्स हैं वर इन्फॉर्म्ड उन्हें सूचित किया गया, अबाउट के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पेड़ों के महत्व के बारे में, और इन ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव के जीवन में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और देखिए यदि आप चाहें ना तो इस आंसर को और बढ़ा सकते हैं, थोड़ी से और वाक्य आप जोड़ते जाइए, लेकिन यदि आप इतना लिख देते हैं तो ये भी पर्याप्त है। तो देखिए इसके आधार पे कोई भी आपको रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है तो आप आसानी से आपको बनाना आना चाहिए। हाँ, और एक बात और कि हम वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और जिसकी बेस्ट तैयारी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद।